सागवाड़ा लाइव न्यूज़ की टीम आपको लेकर के पहुंची है यहाँ पर पाडला हंडलिया, झालावाड़ और जैसलमेर की दुखद घटना के बाद में हम यहाँ पर पाडला हंडलिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लेकर के पहुँचे, जहाँ पर ग्रामीण और विद्यालय के स्टाफ और काफ़ी संख्या में यहाँ पे सरपंच और सरपंच के पति कचरा मालीवाड़, तुलसी मालीवाड़ यहाँ पर खुद यहाँ पर ये विद्यालय का जायजा लेने के लिए आए हैं। तो जानते हैं क्या है विद्यालय की समस्याओं को लेकर के हम आपको अवगत करवाते हैं। टीचर से जानते हैं। तो यहाँ के जानते हैं संस्था प्रधान कौन है आप? सर सागवाड़ मैडम, सागवाड़ लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। बताइए आपके विद्यालय की क्या समस्याएं आ रही हैं? धन्यवाद सर। अभी विद्यालय अधिक वर्षा के कारण विद्यालय में अव्यवस्था हुई है, थोड़ा नुकसान हुआ है, दरार पड़ रही हैं। विभागीय निर्देशानुसार हमें जो दिशा निर्देश दिए थे, पत्रावली सूचनाएं, हमने वो सूचनाएं आगे भर के भेज दी हैं और उसका क्रियान्वयन दिशा निर्देश के अनुसार उस पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। और हमने सूचना दी हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और समग्र वहाँ से उन्होंने प्रशासन को सूचना दी है और प्रशासन की टीम गठित हो गई है और त्वरित गति से उनका कार्य चालू हो गया है। कहानी घर घर की जिसकी तर्ज, सीरियल की तर्ज पर यहाँ पर हम देखें तो हर गांव, हर ग्राम पंचायत में विद्यालय जर्जर अवस्था में है। जानते हैं ग्रामीणों से ही और विद्यालय की स्थिति क्या है, बताइए कैसी क्या समस्या आ रही है, बताइए ज़रा बताइए आप क्या समस्या आ रही है विद्यालय के अंदर, क्या किस विद्यालय के ये प्लास्टर गिर चुका है और पूरी तरह से सभी दीवारें सड़ चुकी हैं। और हमने कल जिला कलेक्टर महोदय वहाँ जाके बताया है, जिला कलेक्टर महोदय के लिए ज्ञापन भी दिया है और ज्ञापन में कलेक्टर साहब ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई भी की है। और यहाँ के 6 कमरों के लिए जो पूरी तरह से जंजर है, हो सकता है कभी भी कोई भी हादसा बरसात के टाइम में हो सकता है, इसीलिए हमने पहले से ही कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दे चुके हैं। यहाँ के सरपंच पति कचरा मालीवाड़ बता रहे हैं कि यहाँ पर विद्यालय की जो स्थिति है उसको लेकर के हमने कलेक्टर साहब महोदय को ज्ञापन भी प्रेषित कर चुके हैं। और देखिए ये स्थितियाँ यहाँ पर कभी भी विद्यालय, यहाँ पर बच्चे बैठते हैं क्या, जानते हैं हम स्टाफ से? हाँ, बच्चे बैठते हैं। देखो बच्चे यहाँ पर बैठते हैं, ऐसी स्थिति, और हम दिखा भी रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये स्थिति बहुत ही भयानक है। देखिए ये देखिए यहाँ पर बहुत ही भयंकर स्थिति है। और ये ऐसी स्थिति में किसी बच्चे के ऊपर गिरे तो यहाँ पर झालावाड़ और जैसलमेर जैसा हादसा घट सकता है। लेकिन यहाँ पर विद्यालय मैनेजमेंट और जागरूक सरपंच की यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका के कारण यहाँ पर इसको भी बिल्कुल बंद कर रखा है और विद्यालय यहाँ पर बच्चे बैठाने की असुविधा पैदा हो रही है। बताइए अंदर आकर के क्या है स्थितियाँ और कैसी स्थितियाँ? देखिए जानते हैं यहाँ भवन, जर्जर भवन की अवस्था देखिए। यहाँ पर ये पूरा देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल व्यस्त, बहुत ही जर्जर अवस्था के अंदर भवन है। और यहाँ के देखिए बिल्डिंग की हालत बहुत ही भयानक। ये भी छत, हाँ ये भी छत गिर सकती है। और ये भी देखिए बहुत ही भयानक यहाँ पर जर्जर अवस्था के अंदर बिल्डिंग है। और यही हाल है, अमूमन सरकारी बिल्डिंगों के यही हाल हो रखे हैं। कहानी घर घर की तर्ज पर यहाँ पर जर्जर अवस्था के अंदर बिल्डिंग की कहानियाँ यहाँ पर सामने आ रही है। झालावाड़ और जैसलमेर हादसों के बाद में हर ग्राम पंचायत के अंदर अमूमन यही लगभग ये स्थितियाँ बन रही है। और देखिए यहाँ पर ये दिखा रहे हैं विद्यालय की स्थिति। देखिए यहाँ पर बहुत ही देखिए यहाँ पर बिल्कुल भयानक स्थिति है। यहाँ पर देखिए ये पूरा कटा हुआ है, ये पूरा कटा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक सरकार ने ये अच्छा काम किया है कि अभी इस हादसे के बाद में 2 दिन से यहाँ पर विद्यालयों के अंदर बच्चों को बुलाना बंद कर दिया है। इसके यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये भी कभी भी गिर सकता है, इसी स्थिति देखिए ये देखिए हाँ बिल्कुल बैंक, हल्का सा हाथ अडाते ही यहाँ पर पूरी बिल्डिंग नीचे आ सकती है। देखिए यहाँ पर बहुत ही भयंकर स्थिति है। और ये दिखा रहे हैं नज़ारा, देखिए यहाँ पर देखिए यही स्थिति हम आपको दिखाएं। देखिए यहाँ पर ये भी पुराना क्या था, ये बताइए? ये आंगनवाड़ी केंद्र था। यहाँ प्रशासन गाँव संघ बैठक हुई थी। बैठक में एसडीओ साहब ने निर्णय लेके तुरंत इसके आदेश किए थे कि जंजर के वजह से इसको गिरवाया जाए। तो इसको गिरा तो दिया, लेकिन ये दोनों दीवारें ऐसी हैं जो जैसे कि ये दीवार गिराने से ये कमरा गिर सकता है और इधर ये दीवार गिराने से ये कमरा और नुकसान हो सकता है, इसलिए भी इसी अवस्था में रखा है। और नई आंगनवाड़ी केंद्र
सैंक्शन होकर आ गई है, निर्माणाधीन कार्य है। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो पुरानी आंगनवाड़ी थी इसको गिरा दी है, तो इसकी दोनों दीवारें एक ऐसी है कि इसकी वजह से ये बिल्डिंग भी गिर सकती है और इसकी वजह से ये बिल्डिंग भी गिर सकती है। दोनों बिल्डिंगों को भी नुकसान है। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी जनहानि भी होने की पूरी आशंका है, क्योंकि ये पूरा बारिश के अंदर देख सकते हो, अगर ये दीवार ढही तो दोनों कमरे यहाँ पर इधर और इधर दोनों ढह सकते हैं। ये स्थितियाँ यहाँ पर आ रही है। हम दिखा रहे हैं यहाँ पर ग्राउंड जीरो से पांडला हांडलिया की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से यहाँ पर पूरा जानिए सरपंच महोदय को गुलाबपुर आंगनवाड़ी जैसे बच्चे स्कूल विद्यालय में बिठाए जाते हैं और साल भर से वो जंजर हो चुकी है। हमने ग्राम पंचायत द्वारा इनको मरम्मत के लिए काम लिया था, लेकिन वो मरम्मत कर नहीं सकते हैं। अगर ऊपर कोई लेबर भी चढ़ती है तो नीचे गिर जाए, यही स्थिति है। तो कल हमने वही भी ज्ञापन दे रखा है ये, और कलेक्टर साहब के लिए ये भी 6 कमरों के लिए और यहाँ स्कूल के लिए हमने ज्ञापन दिया है। और हमने जैसे संगललाल जी डेचा विधायक महोदय जयपुर जाके 2 कमरों के लिए हमने कब से मांग की है और इनकी डिजायर भी कटी हुई है। और 2 कमरों के लिए इन्होंने जनजाति मंत्री महोदय पे लिखा था, लेकिन आज दिन तक कोई सैंक्शन नहीं आई। हमने बार बार इस विद्यालय की मांग की है, क्योंकि 12वीं तक स्कूल है, बच्चे पढ़ने के लिए समस्या, इतने सारे कमरे नहीं है और जो कमरे हैं वो भी जंजर है। इसलिए हम श्रीमान विधायक महोदय से, जनजाति मंत्री महोदय से, ये आपकी डिजायर कटी जो है, इसके तहत हमें अवश्य इस विद्यालय के लिए 2 कमरे सैंक्शन करके हमें भिजवा जाए। हम आपको दिखा दें कि ये यहाँ पर सरपंच पत्री कच्चे का मालीवाड़, यहाँ पर ये विधायक साहब की डिजायर के द्वारा उनको वापस अवगत करवा रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि अति शीघ्र हमारे 2 कमरे जो हैं वो हमें दिलवाए जाए। ये उनकी मांग है और इन मांग के यहाँ पर डिजायर उनके सामने देखे तो बहुत सारे ज्ञापन है। एक जागरूक सरपंच की तरह यहाँ पर नजर आ रहा है सरपंच पति कचरा मालीवाड़। दिखा रहे देखो विद्यालय की जर्जर अवस्था की स्थितियाँ देखिए। यहाँ पर देखिए हम दिखा रहे हैं ये विद्यालय के जो भवन की पीछे की स्थितियाँ, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल कभी भी यहाँ पर ये बिल्डिंग गिर सकता है। ऐसी स्थितियाँ हैं देखो, बिल्कुल यहाँ पर जर्जर अवस्था के अंदर पूरा ये भवन जो पीछे से देखिए विद्यालय का जो भवन है काफ़ी गंभीर स्थिति है, काफ़ी जंजर हो चुका है। हम ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँची है। झालावाड़ और जैसलमेर के बड़े हादसे के बाद में, दुखद घटना के बाद में देखिए विद्यालयों की स्थितियाँ देखिए यहाँ पर, और शासन प्रशासन सतर्क हो चुका है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत ही देखिए यहाँ पर बहुत ही देखो हाथ लगाते गिर रहे हैं। तो अगर भयंकर बारिश अगर होती है तो यहाँ पर बड़ा हादसा, बड़ी जनहानि हो सकती है यहाँ पर। लेकिन सरकार ने जो सतर्कता बरती है अभी यहाँ पर विद्यालयों के अंदर बच्चों का यहाँ पर 2 दिन का अवकाश रखा है। और अभी हाईकोर्ट के द्वारा टिप्पणी भी की गई है, राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं सख्त ऐसी जर्जर बिल्डिंगों को यहाँ पर नोटिफाइड करके आइडेंटिफाई भी की सरकार के द्वारा बिल्डिंग है, जर्जर अवस्था जो बिल्डिंग है उनको आइडेंटिफाई किया गया है, टीमें गठित की गई है। हम भी यहाँ पर आए हैं, पहुँचे, देखिए यहाँ पर ये क्या लगा रखा है। ये बिल्डिंग पहले इसी जंजर के खातिर गिर गई थी, इसके लिए इसको बीच में पिलर लगा के इसको खड़ा रखा ताकि गिरे नहीं और बच्चों को कहीं हानि नहीं पहुँचे। देखो बच्चों को हानि नहीं पहुँचे। इसमें क्या चलता है, क्या संचालित है? आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी। आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो? हाँ, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। इसके अंदर आपको धन्यवाद। इसमें बच्चे बैठते हैं। देखो दिखा रहे हैं हम आपको जाके, ये इसके अंदर बच्चे बैठते हैं। पानी गिरता है अंदर? नहीं, पानी तो नहीं गिरता है, लेकिन ऊपर चाइना मैजिक से बिल्डिंग, लेकिन पीछे से देखा है तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है, उस स्थिति में दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत द्वारा चाइना मैजिक करा रखी है, इसको बीच में पिलर लगा के इसको खड़ा रखा ताकि गिरे नहीं और बच्चों को कहीं हानि नहीं पहुँचे। देखो बच्चों को हानि नहीं पहुँचे। इसमें क्या चलता है, क्या संचालित है? आंगनवाड़ी आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो? हाँ, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। आपको धन्यवाद। इसमें बच्चे बैठते हैं। देखो दिखा रहे हैं हम आपको जाके, ये इसके अंदर बच्चे बैठते हैं। पानी गिरता है अंदर? नहीं, पानी तो नहीं गिरता है, लेकिन ऊपर चाइना मैजिक से बिल्डिंग, लेकिन पीछे से देखा है तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकता है, उस स्थिति में दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत द्वारा चाइना मैजिक करा रखी है, बिल्डिंग की दीवारें सभी जंजर है और सभी तरह से ये पूरी तरह से 6 कमरे, जो भी 6 कमरे और नई बिल्डिंग में भी आपने देखा है वो जंजर हो चुका है। जानते हैं यहाँ पर सस्ता प्रधान से जानते हैं कि हम मैडम से जानते हैं कि मैडम इसको इस विषय, गंभीर जो विषय, ये बड़ा संजीदा विषय है। जैसलमेर और झालावाड़ जैसे बहुत ही दुखद घटना हो चुकी है पहले ही, और इस गंभीर विषय को लेकर के आपने शासन प्रशासन को मैडम को अवगत करवा रखा है? हाँ, शासन प्रशासन को अभी तत्कालिक है, वो अभी 1 सप्ताह के अंदर जब ये योजनाबद्ध तरीके से हमसे पूछा गया तब बताया है पूर्व। और अभी बच्चों को इस जो जर्जर भवन हमने घोषित किए हैं
हमारे स्तर पे जो हमारी जानकारी के अनुसार उसमें बच्चों को बिठाना बिल्कुल बंद कर दिया है। आपने कितने ऐसे कमरे हैं जिसमें बच्चों को बिठाना बंद कर दिया आपने मैडम? अभी यहाँ पर 3 कमरे ऐसे। 3 कमरे, कौन कौन से कमरे ये? एक बच्चों को बंद कर और रखे। एक उधर जो अभी जो बताया वो हाँ जहाँ पुस्तकालय है पुस्तकालय उसको वहाँ बंद कर रखा है। बंद कर दिया है। बिल्कुल यहाँ पर ये प्रिंसिपल मैडम ने बिल्कुल सजगता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उन्होंने बच्चों को बिठाना बंद कर दिया, बता रहे हैं ये जानते हैं स्कूल में सरपंच महोदय से जानते हैं। आंगनवाड़ी के बच्चों को भी नहीं बिठा रहे हैं अंदर। आंगनवाड़ी बच्चे को भी नहीं बिठा अंदर नहीं बिठा रहे। अंदर नहीं बिठा रहे हो। देखो ये बहुत ही सतर्कता भी जरूरी है। सरपंच साहब से जानते हैं, सरपंच साहब महोदय कि क्या मांग रहे हैं कि शासन प्रशासन से? ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। गरीब बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो शासन सरकार प्रशासन से आपके क्या मांगे? वो कंजर स्कूल है, उसको अच्छी सुविधा मिले और बच्चों को भी अच्छी सुविधा मिले, वो आशा करती हूँ। और जो कंजर हो चुकी है वो तुरंत रिपेयरिंग करवाए, वो कामना करती हूँ। आप देख रहे थे सागवाड़ा लाइव न्यूज़ में आपको दिखा रहा हूँ। हम शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि त्वरित रूप से इस प्रकार की जर्जर जो बिल्डिंग है उनकी रिपेयरिंग हो, उनके नए सेंक्शन हो और इस बच्चों को इस दुखद घटना से बचाया जा सके। हम शासन प्रशासन से यही मांग करें। देखते रहिए सागवाड़ा लाइव न्यूज़। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।